नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। और दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एज अ कल्चरल इनहेरिटेंस, यानी कि शारीरिक शिक्षा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस में फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में एक टॉपिक है स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण से संबंधित जितने भी संस्थान हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एवं बाद, उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। दोस्तों, ये भूली बिसरी जो कहानी है शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित, वो आज हम आपको पूरी तरीके से याद दिलाने वाले हैं, यानी आपका पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा जरूर देखिएगा। और स्पेशल पॉइंट जो है इस वीडियो के बारे में वो हम आपको बता देते हैं कि सभी क्वेश्चंस यूपी टीजीटी एनपीजीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी टीजीटी धुआंधार सीरीज स्पेशल। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ईयर 1882, यानी कि 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ईयर 15 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ईयर अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को ही हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और तैयारी करते रहें शानदार तरीके से अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिवीजन ना करने की वजह से गलत हो जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में योगदान देने वाला जो राष्ट्र है, सबसे ज्यादा देने वाला, वो कौन सा है? अमेरिका। और मुर्गी का मुकाबला यानी कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ईयर मुसलमान काल। शारीरिक यानी कि शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक शिक्षा ना सिर्फ शरीर के अंगों के विकास के लिए यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, बल्कि मेंटल, सोशल, इमोशनल, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 1864 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ईयर 1952। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से ही शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत जो है वो शिक्षा में जगत में मानी जाती है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरा देखिएगा वीडियो को। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ईयर 1948 में एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने में आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी, यह उक्ति किसके द्वारा दी गई है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम बताइए, कौन सा है? तो सभी को पता है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1920 में चेन्नई मद्रास में HC बक जी के द्वारा की गई थी। स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर पटियाला में स्पोर्ट्स म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो मैदान ही शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो धनुर्विद्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 1954 ईस्वी में स्कूल गेम्स फेडरेशन यानी कि SGFI की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास ही शारीरिक शिक्षा है, या ओवरऑल डेवलपमेंट या होलसम डेवलपमेंट को शारीरिक शिक्षा में शामिल किया जाता है। कीचड़ स्नान कहाँ पर प्रसिद्ध था? तो एथेंस में कीचड़ स्नान प्रसिद्ध था। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक कौशल का विकास करना एवं जो है सर्वांगीण विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1920 ईस्वी में YMCA के रूप में शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। शारीरिक शिक्षा विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। 1957 में LCPE यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। यह परिभाषा किसने दी है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1984 ईस्वी को भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। 23 जून 1984 को जो है भारतीय खेल प्राधिकरण 25 जनवरी 1984 को, जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सो सॉरी फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य के लिए व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो में शामिल किया गया है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के पर्पज से ही ये मेहनत की जा रही है। और अगर आप ये वीडियोस नहीं देखेंगे तो हमारी ये मेहनत असफल हो जाएगी और हमारा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड विस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो फिलैंथ्रोपियम इज करेक्ट आंसर। जॉन बर्नार्ड विस्डो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स ए बुचर जी के द्वारा यह कथन दिया गया है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो कॉल्डवेल कुक इज करेक्ट आंसर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान पटियाला में कब शुरू किया गया? तो 7 मई 1961 को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में की गई थी। नेक्स्ट, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? HC बक ने 1920 में YMCA कॉलेज की स्थापना के साथ भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ? तो 1957 में ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो अंग्रेजी शासनकाल से ही भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। डी ओवरट्यूफर जी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। खिलाड़ियों, आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान
खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। जॉन पॉल द्वितीय का यह कथन है। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन यानी कि SGFI का गठन कहां पर किया गया था? तो कर्नाटक में 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSNIS का पूरा नाम क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो JB नैश जी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है, जिसका कीवर्ड है बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य। नेक्स्ट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। वंशानुक्रम एंड VN झा, दिस इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। उस शारीरिक विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रहना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाना है। तो यह कथन JF विलियम्स जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि BPE की शुरुआत की गई थी 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में सर्वप्रथम। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किया गया था। कितने रीजनल समितियों द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ईयर चार रीजनल समितियों द्वारा NCTE कार्य करता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इज करेक्ट ईयर यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं सर्वांगीण विकास इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का विचार कहां से भारत पहुंचा? तो इंग्लैंड से शारीरिक शिक्षा का विचार भारत में पहुंचा है। निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? तो रोम इज करेक्ट आंसर। सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है, जिसकी स्थापना 7 मई 1961 को पटियाला में की गई थी? तो ये मुख्य रूप से किस तरह से जाना जाता है? तो इसे जो शारीरिक गतिविधि और खेल का शैक्षिक केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है। सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान खेल के शैक्षिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो पटना इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण कौन सा शामिल किया गया है? तो उपरोक्त सभी यानी कि संज्ञानात्मक, मनोचालक एवं प्रभावी क्षेत्र उपरोक्त सभी दृष्टिकोण को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 25 जनवरी 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर कुछ बुक्स में दार्शनिक संकल्पनाओं यानी कि फिलोसफिकल रिसर्च को भी सही माना जाता है। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिजिकल कल्चर द्वारा शारीरिक शिक्षक के पास गुण होना चाहिए एंड करेक्ट आंसर इज अच्छा कार्यकर्ता यानी कि लीडर इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? अगेन सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में क्या शामिल है? तो स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद
गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व करना, उपरोक्त सभी शामिल है। भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देशी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, यानी कि HBPM इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था कौन सी है? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था के रूप में जाना जाता है। 1953 में भारत में पहली बार किसने खेल प्रशिक्षण की योजना सामने रखी? तो राजकुमारी अमृत कौर इज करेक्ट आंसर। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? तो NSNIS का डिप्लोमा इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास इज करेक्ट आंसर। दोस्तों थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, यह किसमें शामिल है? तो यूनेस्को के घोषणा पत्र यानी चार्टर में इसको शामिल किया गया है। कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया? तो ग्रीस यानी कि एथेंस इज करेक्ट आंसर। कुमारावस्था में व्यक्तित्व का बर्ताव जो है किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो समकक्ष समूह यानी कि जो पीयर ग्रुप होता है अपनी उम्र के समूह के द्वारा यानी दोस्तों के द्वारा कुमारावस्था यानी एडोलसेंस में व्यक्ति का व्यवहार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया है? तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन यानी कि तंत्रिका पेशी तालमेल कोऑर्डिनेशन जो है ये क्लार्क के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की है? तो नेशनल फिटनेस कॉर्प यानी कि NFC, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो इसके द्वारा जो है सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत की पहल की गई है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो मानव जाति का समग्र विकास, मानव का संपूर्ण विकास ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर यानी कि राष्ट्रीय संस्थान की बात की जा रही है, तो LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों, तो बीच में पूछे गए एक होमवर्क क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम आपके लिए जल्दी ही आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।